दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपका 801 जो सब्जेक्ट का पेपर हुआ है इसके आंसर की तो चलिए देखते हैं आपने कितने प्रश्न को सही कर दिया है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, इजी पेपर था। नोट्स आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं, हमने जो वीडियोस लिया था वन शॉट, उसमें से तो 70 to 80% क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने ध्यान से सारे सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे, गारंटी है मेरी ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और आपके सारे सेट्स इसमें हम देखेंगे, सेट बी दिखाई दे रहा है लेकिन आपके सारे क्वेश्चन आंसर इसी में होंगे, क्योंकि सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी आपको सारे आंसर मिलेंगे। इसमें ए का भी मिल जाएगा, बी का भी मिल जाएगा, आपको सी का भी मिल जाएगा और डी का भी मिल जाएगा। ये चारों सेट जो है इसी में आप देख सकते हैं। बस प्रश्नों के उत्तर जो है ऊपर नीचे हैं, आपके केवल क्रमांक चेंज किए गए हैं। बाकी सारे प्रश्न वही के वही हैं, जो ए में है वही बी में है, वही सी में है, वही डी में है। बस प्रश्नों का ऊपर नीचे कर दिया गया है। प्रश्न संख्या जो ए में एक नंबर हो सकता है, वो बी में दूसरा नंबर हो सकता है, या सी में चौथा नंबर हो सकता है, या डी में पहला नंबर हो सकता है। तो प्रश्नों का क्रमांक चेंज है, बाकी प्रश्न सारे के सारे सेम टू सेम है, बिल्कुल मिलते जुलते सारे प्रश्न हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताइए। तो ब्रूनर के अनुसार जो है बौद्धिक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं ये आपको बतानी थी। तो मात्र आप केवल लिखते आते हैं ना, ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला जो है सक्रिय अवस्था है, दूसरी है मूर्त अवस्था और तीसरी है प्रतीकात्मक अवस्था। ठीक है, ये तीन तरह की जो है ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं। अगला जो प्रश्न है ये अ पार्ट का आंसर है आपका। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, क्रियात्मक विकास की एक परिभाषा लिखिए। क्रियात्मक विकास की कोई भी परिभाषा आपको लिखनी थी। डॉक्टर वर्मा एंड उपाध्याय के अनुसार जो है बालक की क्रियाएं करने की क्षमता के विकास को ही क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रियात्मक मतलब क्रिया करना, यानी बालक कोई कार्य करने का जो उसके अंदर क्षमता विकास होती है उसी को क्रियात्मक विकास कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने किसी का नाम दिया हो, अगर आपने नाम नहीं दिया है तो भी आपका ये आंसर सही माना जाएगा। केवल आपको परिभाषा लिखनी थी, किसके अनुसार है, वो परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से आपका ये आंसर भी सही हो जाता। अगला देखिए, जो आपका सेट है उसमें सेट में देख लेना ये कौन से नंबर पे है। ए में हो सकता है कि आपका ये दूसरे नंबर पे हो क्वेश्चन, और हो सकता है डी में आपका चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे क्वेश्चन हो। ये तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें अगला पूछा गया है, सामाजिकरण की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। सामाजिकरण की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको आप लिख सकते हैं। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसी की अपनी संस्कृति को आत्मसात यानी अपनाने की यानी कि आत्मसात करने की प्रक्रिया है। यह एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की विशेषताएं और ज्ञान है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि मैंने ये बताया एक पॉइंट, आपका दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा और ये चौथा पॉइंट। आपको दो विशेषताएं लिखनी थी और इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो आपने कौन सी विशेषता लिखी है, मिलता जुलता लिखा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसे पूछा गया पैरों से संबंधित किन्हीं दो गायात्मक विकास के उदाहरण लिखने हैं। तो इसमें आपका रेंगना, दौड़ना, कूदना, चलना, उछलना, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और उसको समझते हैं क्या बोला जा रहा है। कुपोषण की परिभाषा दीजिए। कुपोषण की बहुत सिंपल सी परिभाषा, अगर मैंने वैसे दे रखा है, आपको वीडियो में बता रखा है कुपोषण की परिभाषा, और अभी अभी मैंने जो आपको मॉडल पेपर दिया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, वो आए हैं। कुपोषण शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है। बस ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एक वाक्य में उत्तर देना है, एक लाइन में उत्तर देना है, एक वर्ड में उत्तर देना है। तो आप छोटा भी उत्तर लिखोगे ये माना जाएगा सही आपका। ठीक है, कुपोषण क्या है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसी को कुपोषण कहते हैं। या हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवणों की, तत्वों की कमी के कारण जो है हमारे शरीर में कोई भी शरीर संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, उसी को हम कुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुपोषण का परिभाषा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये आपके इंग्लिश वर्जन है, आप जानते ही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला होती है। बता रखा है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सही आंसर है। परिवार जो है प्रथम पाठशाला है, बिल्कुल सही आंसर बच्चे ने किया है जिसने भेजा ये पेपर। शारीरिक एवं गायात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। तो देखिए, शारीरिक और गायात्मक दोनों विकास की बात हुई है, तो दोनों विकास को प्रभावित कर सकता है, भय भी और रोग भी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। भाषा विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। भाषा विकास आपका जब हो जाएगा तो आप शुद्ध उच्चारण करने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि शुद्ध उच्चारण शक्ति का विकास हो जाता है। उसके बाद जो है आप आकलन कर सकते हैं, शब्द शक्ति बना सकते हैं और वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं।
इसमें पूछा गया है सामाजिक गतिशीलता का घटक है, तो सामाजिक गतिशीलता का घटक जो है समाज ही है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता का घटक जो है वो समाज है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। दिव सपन किताब के लेखक कौन है, तो गीजू भाई हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता कि इसके लेखक जो है गीजू भाई हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए ये क्वेश्चंस, ये पेपर का पार्ट 2 बार कर दिया लगता है इसने। ये 2 बार पेज आ चुका है। ये पेज नंबर थर्ड जो है 2 बार आ जाएगा। सामाजिक गतिशीलता घटक जो है समाज बताया मैंने आपको, और दिव सपन किताब के लेखक जो है गीजू भाई हैं। आप चाहें सेट ए से हो, सेट बी से हो, सेट सी से हो, सेट डी से हो, इसी में आपके सारे आंसर्स बता रहा हूँ मैं। हर सेट को बताना, वीडियो बनाना बहुत ही टाइम लग जाता है। गयात्मक कौशलों को खालिस्तान भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और 2 कौन से? एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। ठीक है ना, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिभावान प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि जो है 110 से अधिक होती है, लगभग 140 होती है। तो यहाँ पे 110 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा 110 से अधिक। 110 से अधिक होती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग लेटिन भाषा के खालिस्तान शब्द से लिया गया है, तो ये इमोवर शब्द से लिया गया है। इमोवर का जो यहाँ पे स्पेलिंग लिखी है, मैंने इंग्लिश में चेक किया इसको, तो ये भी गलत लिखी है। EMOVER होना चाहिए, यहाँ पर EMOUVOIR लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। इमोवर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इमोवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इमोव लिखा है और यहाँ पर इमोवेयर लिखा है, थोड़ा सा अलग कर दिया है, तो इमोवेयर जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इमोवर बोलते हैं इसको। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, पदानुक्रम का सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा दिया गया था। ये मैस्लो ने दिया है, अब्राहम मैस्लो का जो है ये सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब्राहम मैस्लो जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया गया है। ग्वाइटर, ग्वाइटर को हम घेंगा कहते हैं। घेंगा देखते हो ना, किसी का गला यहाँ पे बहुत ज्यादा फूला रहता है, कंठ जो होता है हमारा ये फूल जाता है, तो इसको ग्वाइटर बोलते हैं, घेंगा रोग। ये आयोडीन की कमी से होता है। आपने तो 8वीं 7वीं में पढ़ा होगा ये चीज तो ग्वाइटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका गलत हो गया, यहाँ पर ये आपका गलत हो गया, ऊपर आपका ये गलत हो गया, और यहाँ पर आपका ये 3 वाला गलत हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बोल रहा है बालकों में वाणी दोष के क्या कारण होते हैं। एक तो हम बता सकते हैं इसमें आपका वंशाकुरम हो जाता है, यानी कि आपके वंश से ही चली जा रही है ऐसी परंपरा की वाणी दोष उत्पन्न हो रहा है। दूसरा जो है हम बता सकते हैं वातावरण। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा वातावरण। इसके अलावा हम और बता सकते हैं जिसमें आपका आ सकता है श्रव संबंधी दोष होता है, आप सुन नहीं सकते सही से। ठीक है, श्रव संबंधी दोष हो सकता है आपका, मतलब आप ढंग से सुन नहीं रहे हैं तो भी आप जो है वो ढंग से बोल नहीं पाएंगे, जैसा सुनेंगे वैसा बोलेंगे। उसके अलावा हम बता सकते हैं दृष्टि संबंधी दोष, आप ढंग से कोई चीज़ देख नहीं पा रहे हैं तो भी आप गलत बोलेंगे। ठीक है, ये सारे कारण है, बस इतना ही लिखना था आपको।
और भी आपने कुछ लिखा होगा, सही होगा। वैश्वीकरण क्या है आप जानते हैं, इसकी परिभाषा मैंने बता दी है, नोट्स में उपलब्ध है, वीडियो लेक्चर्स में उपलब्ध है। वृद्धि और विकास में अंतर बताया था मैंने, नोट्स में उपलब्ध कराया था। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें, सूक्ष्म गति कौशल से क्या तात्पर्य है, सारी चीज़ें तो आपको बता चुका हूँ। मेरे को लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ आपको बताना चाहिए मुझे। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो हैं करवाए हुए हैं। बालकों में अशुद्ध उच्चारण के कोई 4 कारण बताने हैं आपको। बालक के सामाजिकरण में समुदाय की भूमिका करवाया हुआ क्वेश्चन है। समग्र नामांकन की समस्या का समाधान बताइए। इसी में और ऑप्शन पूछा गया है, बाल्यावस्था की शिक्षा पर गांधी जी के विचार। गांधी जी के विचार मैंने बताया था, नोट्स में उपलब्ध है। आपने अगर सारे विषय पढ़े हैं, अगर केवल आप एक एक विषय पढ़ के जा रहे हो तो आपको समस्या होने वाली है। अगर आप सारे विषय पढ़ लेते हो, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। 802 का क्वेश्चन 801 में भी आता है, 803 का क्वेश्चन 801 में आता है, 804 का क्वेश्चन भी 801 में पूछा जाता है। इसी तरह से 801 का क्वेश्चन 802 में पूछा जा सकता है, 803 में पूछा जा सकता है, 804 में पूछा जा सकता है, 805 में पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सारे अगर आप विषय ढंग से पढ़ लेते हैं। मैंने हमेशा बच्चों को जब नोट्स सप्लाई किया है, नोट्स जब इन्होंने प्राप्त किए हैं बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने, हज़ारों बच्चों ने, लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चों ने नोट्स प्राप्त किए, और सभी को मैंने ये मैसेज दिया था, वीडियो के माध्यम से भी दिया है, और कई बच्चों को तो लिखित रूप से दिया है कि आप जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कम से कम पहले एग्जाम से पहले पढ़ लें। ऐसा ना सोचें कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे, जिस दिन जो एग्जाम होगा वही सब्जेक्ट पढ़ के जाऊंगा, तो ये आपका अधूरा सपना जो है पूरा नहीं हो पाएगा, जो आप चाहते हैं कि आप 80 to 90% बनाएं। समझ गए आप, इस बात को ध्यान रखिएगा। सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण तथा संस्थाएं बताइए। ठीक है, एजेंसीज कौन सी है, इंस्टीट्यूशंस कौन सी हैं सोशलाइजेशंस की, वो बताना है। परिवेश एवं पालन पोषण में अंतर बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामान्य एवं विशिष्ट गामक कौशलों को उदाहरण सहित समझाइए। अगला जो प्रश्न है, इसी में और ऑप्शन में 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बालकों के लिए उनके गायात्मक विकास हेतु शैक्षिक कार्यक्रम बताइए। शैक्षिक कार्यक्रम का मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। शिशु गृह क्या है, शिशु गृह के लाभ एवं हानियां क्या होती हैं, ये आपको बताना है। किशोरावस्था में बालक की दबंगता पर टिप्पणी लिखनी है। दबंगता क्या है, उसी को टिप्पणी में आप यहाँ पे बता सकते थे। ठीक है, इसके बाद है, बालकों में अशुद्ध उच्चारण के कोई 4 कारण बताने हैं आपको। नेक्स्ट जो है, बालक के सामाजिकरण में समुदाय की भूमिका, समग्र नाम, ये तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये वही है जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। आपने जब ये क्वेश्चन पेपर भेजा है तो थोड़ा सा देख के भेजिए कि सारे पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट ना हो। ये शिशु गृह वाला अभी कर लिया हमने। देखिए, हाँ, कहानी शिक्षण के उद्देश्य और सोपान लिखिए। सारा कुछ नोट्स में करवाया हुआ है, वीडियो लेक्चर में उपलब्ध है। ये बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, सारे बताए हुए हैं आपको। बाल श्रम क्या है, बाल श्रमिक बनने के प्रमुख कारण लिखिए, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, क्वेश्चन करवाया हुआ है आंसर के साथ में। बाल शोषण क्या है, इसे रोकने के क्या उपाय हैं, सेम टू सेम ही है, बस आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करना था। किशोरावस्था में शारीरिक विकास को समझाइए, करवाया हुआ क्वेश्चन है। साक्षात्कार विधि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, बताया हुआ क्वेश्चन है, कल ही बताया था आपको। बालकों के शारीरिक गायत्मक विकास में खेलों की भूमिका, कल ही बताया गया है क्वेश्चन है ये। बालकों के शारीरिक विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, कल ही बताया गया क्वेश्चन है, ये नोट्स में भी उपलब्ध है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, स्पर्धा एवं संयोग से आप क्या समझते हैं, विकास एवं अधिगम में इसका क्या योगदान है, बताना है आपको। रूढ़िवादिता क्या होती है, इसकी विशेषता एवं दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए, कल के मॉडल पेपर में आपको दिया गया है। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ नोट्स में। अगर आपने सारे विषय पढ़े हैं तो सारे क्वेश्चन के जवाब दे चुके होंगे आप। बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र लिखिए, कल का क्वेश्चन मॉडल पेपर में मैंने करवाया हुआ है ये। लगाव से क्या आशय है, लगाव के प्रमुख मानसिक घटकों को समझाइए। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, कक्षा संप्रेषण की प्रमुख समस्या लिखिए। देखिए, आईटीसी का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है, मैंने बताया ना 805, 804, 803, 802, 801, ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो कृपया करके प्रभु, मालिक, ईश्वर, जो भी आप समझते हैं अपने आप को, तो सारे सब्जेक्ट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, पढ़ते जाइए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ते जाइए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा, और आने वाले समय में जो मैंने आपको निर्देश दिए इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर उसको पूर्ण करेंगे। जो नोट्स आपने प्राप्त किए हैं, कम से कम उन नोट्स को ढंग से पढ़ें। वीडियो से पढ़ने में हालांकि दिक्कत आती है, तो बच्चे सारे वीडियोस तो ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। जिन्होंने नोट्स लिए हैं एटलीस्ट वो तो सारे नोट्स को पढ़ें। मैंने एग्जाम से बहुत पहले, कम से कम 2 महीने पहले बता दिया था आपको कि जितने भी आप नोट्स प्राप्त कर रहे हैं, इन नोट्स को बार बार रिपीट करिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन कहाँ से कौन से क्वेश्चन को कहाँ उठा के देगा आपको पता नहीं है। डीएलएड में यही समस्या है, एमपी डीएलएड की खास बात बता रहा हूं मैं, कि यहाँ पर 802 सब्जेक्ट को 801 में उसके कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। 801 सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन उठा करके या 2 क्वेश्चन उठा करके, जैसे शाल्य संस्कृति का आपका यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया गया है, आपने अभी अभी देखा शाल्य संस्कृति, आप क्या समझते हैं।
है, सॉरी, सामाजिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता है, महत्व को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कई तरह के क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अदर सब्जेक्ट से भी लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल एक सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ करके अपने आप को 30 मार खां या धुलंधर समझ लो, तो ये आपकी गलतफहमी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आराम से पढ़िए, सतर्कता से पढ़िए, सबूत पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल पेपर मैं आपके लिए अभी जारी कर रहा हूँ, आप उसको देखिए, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।